प्यारे साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम धीरे-धीरे आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है? सारे लोग अपना अच्छे से रिवीजन करते रहिए और हम रिवीजन करा भी रहे हैं उस चीज़ का, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और हम पिछले 3 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है? तो हमारी 3 क्लासेस जो हैं हो चुकी हैं, काहे तो उसमें से सिनोनियम्स और एंटोनियम्स और वन वर्ड। ठीक है? वन वर्ड। आज हमारी चौथी क्लास होगी इडियम्स की। ठीक है? इसके बाद वोकैब का एक पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे अगली वीडियो में ग्रामर। तो ग्रामर जैसे ख़त्म करेंगे फिर से एक-एक क्लास, अभी से क्लास 1 हुई है सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स क्लास 1 हुई है, वन वर्ड क्लास 1 हुई है और इडियम्स की आज 1 क्लास है। ठीक है? तो इसके बाद फिर हम लोग फिर से एक बार रिवीजन और कर लेंगे चीज़ों का, क्योंकि ग्रामर भी हम लोग 7 दिन में ख़त्म कर देंगे, 8 दिन में। ठीक है? तो फिर ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इडियम्स और फ्रेजेस। ठीक है? एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है आपके एग्जाम में और कभी 2 आ जाए तो वो अलग सी बात होती है। चलो फिर देखते हैं। और हाँ, स्कोर, वही बात डेली वाली कि आपको अपना स्कोर जो है वो कमेंट करना है, कितना स्कोर आपको बना हुआ है। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है कि इसका हिंदी में बता रहा हूँ। मतलब इसका मतलब होता है कि हर नस को तन देना। मतलब कि अपना पूरा, अपना जितना तुम्हारा इफर्ट है, अपना तुम्हारी जितनी पोटेंशियल है, सब कुछ लगा देना। ठीक है? बस मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, उसके बाद करते हैं। ठीक है? चलो ब्लैक से, हाँ ब्लैक। ठीक है? ऐसा इफर्ट जो आपको, मतलब हर एक इफर्ट लगाना किसी चीज़ को पाने के लिए, उसका मतलब होता है टू मेक अटमोस्ट इफर्ट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है टू फील वीक एंड टायर्ड, मतलब कमज़ोर हुआ, थका हुआ। ठीक है? टू बी ए डिलीजेंट वर्कर, मेहनती कर्मचारी। टू बी मेथोडिकल इन वर्क, किसी काम में विधिपूर्ण होना। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। कह रहा है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग मीन्स होता है कोड़े मारना, मतलब मरे हुए घोड़े को कोड़े कोड़े मारना। ठीक है? मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना, इसका मतलब होता है कोई ऐसा अटेम्प्ट करना जो चीज़ इम्पॉसिबल हो। आप उसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ इम्पॉसिबल है, वो आप मतलब अपने प्रयास को कर तो रहे हैं लेकिन वो चीज़ इम्पॉसिबल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। ठीक है? अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। टू वीप अ डेड हॉर्स, इसका मतलब होता है मरे हुए घोड़े को मारना, सेम मीनिंग कभी होता नहीं है। वेस्ट वन इफर्ट्स, अपने प्रयासों का व्यर्थ करना। टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकनेस, किसी की कमजोरी का फायदा उठाना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है? हो जाएगा अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। चलो फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है टू शो क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू शो क्लीन पेयर्स ऑफ हील्स, ऐसी चीज जो मतलब कहते हैं कि आप पीठ दिखा के भाग गए, मतलब आपने होता है ना पेयर ऑफ हील्स, अपनी पैर की जो है ना एड़ी होती है, हम लोग इसको कहते हैं। तो अपनी एड़ी को दिखाकर भाग जाना, इसका मतलब होता है कि टू स्केप, बच जाना किसी चीज़ से। मतलब आप मान लो युद्ध हो रहा है, आपने वहाँ भाग गया वहाँ से, तो आप बचने के लिए वहाँ से भागे हैं ना, तो वही होता है। टू हाइड, छिपना होता है, ये होगा नहीं। टू परस्यू, इसका मतलब होता है किसी का पीछा करना, ये भी नहीं होगा। टू फॉलो, किसी को फॉलो करना, है ना? ठीक है? चलो देखो, इडियम्स फ्रेजेस में क्या होता है, जो आंसर है उसके से कह रहा है क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, टू हाइड, टू स्केप, टू परस्यू एंड टू फॉलो। तो क्या हो जाएगा? टू स्केप। क्वेश्चन आंसर, इसमें और कुछ नहीं होता है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी काम करते करते मर जाना।
मतलब किसी की डेथ डेथ मतलब हो गई है, कोई काम कोई कर रहा है और उसकी हो गई डेथ, कोई काम करते करते मर जाना। तो इसका मतलब होता है टू डाई वाइल इन सर्विस। ठीक है, टू डाई इन वाइल इन सर्विस, ऐसा आदमी जो अपने काम के दौरान चला गया हो। ठीक है, प्री मेडिटेटेड मर्डर, ये क्या होता है? मतलब जो पहले से ही नियोजन किया गया कि इसको मारना है, वही मतलब होता है। डाइंग एंग इन एक्सीडेंट, इसका मतलब होता है कि दुर्घटना में कम उम्र वाले का मर जाना। टू बी टेकन बाय सरप्राइज, इसका मतलब होता है अचानक पकड़े जाना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैं बता रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन हिट करेगा। ईडियम्स का हो चाहे, मैं वन वर्ड में यही बात बोली थी कि वन वर्ड हो ईडियम्स। अभी जब इनकी जो एक क्लास और होगी उसमें देखना कितना मजा आने वाला है आपका। तो आप एकदम करते रहिए, एकदम रिवीजन की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, कह रहा टू फीदर वंस नेस्ट, टू फीदर वंस नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसका मतलब ये होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, तो टू मेक अ रेजिडेंटल हाउस, ये होगा नहीं। ऐसी चीज़ जो समथिंग दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, ऐसी चीज़ जो थोड़े समय के लिए हो। बेईमानी से लाभ कमाना, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, नन ऑफ एबो। तो मतलब कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। तो मतलब टू प्रॉफिट, प्रॉफिट तो कमाना लेकिन कैसे? ईमानदारी से नहीं। हो जाएगा टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कह रहा है टू डॉक्टर द अकाउंट्स, टू डॉक्टर द अकाउंट्स, इसका मतलब होता है किसी के जो अकाउंट होते हैं ना उनमें हेर फेर करना। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, पहला ऑप्शन कह रहा है टू मेक चेंज इन अकाउंट बुक, मतलब खाते जो होता है ना अकाउंट को बदल देना, ये होगा नहीं। टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल, डॉक्टर का बिल चुकाना या मतलब उसको क्लियर कर देना। टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल, अकाउंट्स की डिटेल को वेरीफाई करना। टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, इसका मतलब होता है खातों में गड़बड़ी करना। मैनिपुलेट मतलब होता है, मैनिपुलेट का मतलब होता है हेरफेर करना या गड़बड़ी करना। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, टू डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब। चलो ऑप्शन नंबर डी, ना ये होगा और ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है सी कुड नेवर मीजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, आपको इसमें बताना है मीजर अप टू का बताना है इडियम्स। देखो नीचे अंडरलाइन कर दिया है मैंने, ठीक है ना, मीजर अप टू। तो ऐसी मतलब मेजर अप टू मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स को आपके से जो चीज़ की आशा है आप उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसका मतलब होता है रीच द लेवल, वर्क एज हार्ड, एसेस द अमाउंट, इंक्रीज हर हाइट। इसका मतलब हो गया रीच द लेवल, आप उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जो उनकी आशाएं हैं। उनकी आशाएं हैं कि मतलब नौकरी पाना, बच्चा नौकरी पा जाए, हमारा सेटल हो जाए कहीं पे, तो आप वहाँ पहुँच नहीं पाए, रीच द लेवल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ना ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना। स्टोल द शो मतलब, स्टोल द शो का मतलब होता है कि अपना सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना। मतलब एक छोटी लड़की जो है वो बिना गलती के एक परफॉर्मेंस कर रही है और अपना सब जो है अपने परफॉर्मेंस की वजह से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, कुछ चुरा लेना। क्रेप्ट इनटू द शो, ये भी नहीं होगा। कह रहा वॉन एवरीबडी प्रेज, मतलब सबकी जो प्रेजेज हैं उनको जीतना। ये तो कह रहा स्टोल द शो, सबका ध्यान अपनी ओर खींचना। दैट्स वंस एवरीबडी प्रेज, सबकी संस्थाएं को अपनी तरफ जीतना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
द थीप वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। कह रहा द थीप वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस का मतलब होता है चोर और पुलिस के जो हैं एक अच्छे संबंध हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं। कह रहा केप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, केप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, वाज फ्रेंडली, फॉलोड द रूल्स, एग्री विद देम। देखो जब किसी के अच्छे संबंध होते हैं तो वहाँ पे होता है कि वो चीज़ फ्रेंडली हो आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। ऑन गुड टर्म का बताना था आपको इडियम्स। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा जॉन जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार न करना, यानी कि उसको रिजेक्ट कर देना, दैट रिफ्यूज कर देना। सेंट बैक ये होगा नहीं, ट्विस्टेड अराउंड ये भी नहीं होगा, रिफ्यूज एंड हैंडेड ओवर। तो क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। हैंड ओवर मतलब किसी के हैंड कर देना, किसी चीज़ को हैंड कर देना। जैसे मान लो चोर है, उसको अपने पुलिस के हवाले हैंड कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, तो हो जाएगा रिफ्यूज्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी मतलब पूरी तरह से उलझन में होना। कोई भी चीज़ जो डिस्टर्बिंग हो, आप उसमें पूरी तरह से उलझ गए हो, उसको आप सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स उनको पता होना चाहिए यार। लॉस्ट एंड कन्फ्यूजन सामने दिख रहा है, इसका मतलब होता है लॉस्ट एंड कन्फ्यूजन। अब फैमिली वेक ये होगा नहीं। इन द मिडिल ऑफ द ओशियन समुद्र के बीच ये भी नहीं होगा। एंड स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड द्वीपों की श्रृंखला ये भी नहीं होगा। तो हो जाएगा लॉस्ट ऑफ कन्फ्यूजन, पूरी तरह किसी चीज़ में उलझ जाना, कन्फ्यूज हो जाना, परप्लेक्स, ठीक है। डूबियस, डाउटफुल। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू टेक टू वंस हील। टू टेक टू वंस हील, अभी मैंने बताया था ना कि ईडी दिखाकर भाग जाना, वही सेम मीनिंग। तो ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट। दोबारा आगे समझो, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। टू टॉक स्लोली नहीं, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड, टू होप एंड जंप। तो हो जाएगा टू रन अवे, भाग जाना, युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है टू बाइट द डस्ट। मतलब कि बाइट मतलब चबाना या चाटना, द डस्ट मतलब धूल चाटना। इसका मतलब हो जाएगा ईट वर्सियसली, हैव नथिंग टू ईट, ईट रूट्स, टू फेल। मतलब धूल चाटना, किसी को हरा देना, टू फेल कर देना, टू फेल। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसको करो इंपॉर्टेंट में, अच्छा मीनिंग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो अचानक हो जाए, का कोई सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट कोई चीज़ हो जाए, तो उसे कहते हैं हम एन अनएक्सपेक्टेड या अनप्लीजेंट इवेंट, ठीक है ना। देखो अनएक्सपेक्टेड भी है, इनफ्लेक्सिबल भी है एंड डिलेड भी है। हो जाएगा ऐसी चीज़ जो अचानक से हो और अनप्लीजेंट हो, उसका कोई मतलब वो चीज़ अच्छी ना हो, तो हो जाएगा एन अनप्लीजेंट इवेंट, ठीक है। इसमें आप देखो कन्फ्यूजन तगड़ा है, अनएक्सपेक्टेड भी है, इनफ्लेक्सिबल भी है, इन केवल इवेंट भी है, एंड अनएक्सपेक्टेड भी है एंड अनप्लीजेंट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो 15 नंबर कह रहा है कोल्ड कंफर्ट। जब भी आपको दिख जाए कोल्ड, तो मतलब उसका मतलब होता है कि थोड़ा सा अपोजिट टाइप का होता है, या मतलब वैसे होता है ना, मतलब अधूरी, किसी को अधूरी सांत्वना देना, मतलब अधूरी उसको सर्टिफिकेशन देना कि हमने काम कर लिया लेकिन आपने वो काम किया नहीं, बस उसको कह दिया कि यार हाँ हो गया मेरा ये काम, वही होता है। तो हो जाएगा स्लाइट सेटिस्फिकेशन। इसका मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फिकेशन, मतलब थोड़ी सी उसको देना संतुष्टि की तरफ, यार हाँ थोड़ा सा काम हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द रेपुटेटेड कंपनी इन द रेड ड्यू टू द रेजिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मंदी के कारण, मतलब कोई कंपनी है ना, कोई शेयर मार्केट है उसमें गिरावट आ गई है,
ये मान लो शेयर मार्केट का ग्राफ है, वो आ गई गिरावट, तो वहाँ पे हो गया वो चीज़ चलेगी घाटे में, ठीक है, उसका हो गया लॉस। इसका क्या हो जाएगा, देखो मेकिंग मनी तो होगा नहीं, ऑलरेडी कह रहा है ड्यू टू रिसेशन, मतलब खाई में जाना, ठीक है। लॉसिंग मनी नहीं, स्पेंडिंग मनी खर्च करना नहीं, इन डेंजर मतलब वो जो कंपनी है वो चली गई है इन डेंजर, खतरे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा व्हेन द प्रिंसिपल वॉज entering the class all my friends quietly disappeared leaving me alone to face the music। देखो एग्जाम में इतना सब कौन आए, ठीक है, सिर्फ ये पूछ ले, टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फेस करना, उसको सहना, ठीक है, टॉलरेट करना, ठीक है, तो हो जाएगा टू बियर द क्रिटिसिज्म, किसी चीज़ को सहना, ठीक है ना। पेपर में ऐसा आता है टू फेस द म्यूजिक, एग्जाम में अब कैसे पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, क्वेश्चन सीधा आएगा टू फेस द म्यूजिक, तो ऑप्शन ये होगा टू बी टॉलरेट या टू बियर द क्रिटिसिज्म। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्या करा है, द केनियन टीम प्रूव्ड टू बी द डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। आपको बताना है डार्क हॉर्स का इडियम्स, का मतलब होता है कोई चीज जो चीज कहते हैं ना कि डार्क हाउस विनिंग हो गई आपकी, मतलब वो चीज नहीं होनी थी, वो चीज जीत गई है, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनिंग कहते हैं ना उसको, डार्क हॉर्स। एग्जाम में आता था डार्क हॉर्स का आप बताइए इडियम्स, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनिंग, उसे कहते हैं हम डार्क हॉर्स। ऑप्शन नंबर डी। द मोस्ट पावरफुल ये भी नहीं होगा, द स्किल टीम नहीं, द स्ट्रॉन्ग नहीं, ये भी नहीं होगा, एंड अनएक्सपेक्टेड विनर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हैविंग नो आर्गुमेंट्स टू डिफेंड हिज पॉइंट द स्पीकर बिगन टू बीट अबाउट द बुश। एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले बार एग्जाम में यही आया था, एग्जाम में ऐसे पूछेगा टू बीट अबाउट द बुश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को, कोई भी जो मेन टॉपिक हो उसको बात न करके घुमा फिरा के कोई बात करना, कहना का टू बीट अबाउट द बुश, किसी बात को घुमा फिरा के कहना। तो देखिए इसमें कहाँ कह रहा है घुमा फिरा के, स्पीक, देखो कह रहा है ना, ये देखो ऑप्शन नंबर सी देखिए, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, स्पीक इन हैफ हैजार्ड मैनर, वंडर अक्रॉस द वर्ल्ड, मेक यूज अ इररिलेवेंट रेफरेंस। तो हो जाएगा स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, किसी बात को घुमा फिरा के कहना, उसी को कहते हैं हम टू बीट अबाउट द बुश। चले क्लियर हो गया ना। 19 एंड 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दे वेयर ऑफर्ड 6 month रेंट इन ल्यू ऑफ नोटिस टू वेकेट द बिल्डिंग। इन ल्यू आपका मतलब क्या होता है, मतलब उसका मतलब होता है कि आपको, आप किसी उसमें रह रहे हैं मकान में, तो आपको एक नोटिस दी गई है इन ल्यू, मतलब कि आपको मकान को खाली करना है, बिल्डिंग को खाली करनी है, ठीक है, मतलब उसके स्थान पे आपको कहीं और जाना है, तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, इन एडिशन टू। इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, उस स्थान के जगह पे, इन प्लेस स्थान के स्थान पर, ठीक है। इन इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है किसी के स्थान पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 देखते हैं, कह रहा है वी नो दैट ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कॉर्ड, बट as he is well connected all we can do is send him to Coventry। आपको बताना है सिर्फ send him to Coventry का, इसका पूरे का मतलब होता है कि कोई भी विवाद के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वह, उसका जो संबंध है वो प्रभावशाली है, ठीक है, लेकिन हम उसका बहिष्कार
कर सकते हैं, सिर्फ हम उसका बहिष्कार कर सकते हैं, उससे लड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ उसका हम क्या कर सकते हैं, बहिष्कार, बाइकआउट कर सकते हैं, ठीक है, बाइकआउट करना। सेंड हिम टू कोवेंट्री, आपको सिर्फ इतने का बताना इडियम्स। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बाइकआउट कर देना, मतलब आपने कोई विवाद छिड़ गया आप में, लेकिन सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप सिर्फ उसको बाइकआउट कर सकते हैं, उससे नहीं कर सकते, और कुछ आर्गुमेंट से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बाइकआउट करना, बाइकआउट हिम। ऑप्शन नंबर सी 22 कह रहा है द नोबल मैन गिव अप द गोस्ट, आप बताना सिर्फ गिव अप द गोस्ट का। इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा सज्जन आदमी है और उसने अपने प्राण को त्याग दिए, मतलब वो आदमी मतलब मर गया बेचारा, उसका मतलब होता है डाइड, मर गया, मतलब अपने उसने गिव अप द गोस्ट मतलब होता है उसने अपने प्राण त्याग दिए, एंड डाइड यानी कि वो आदमी मर गया, ठीक है, मर गया, डाइड। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। इन्वर्टेड गोस्ट नहीं, इन्वर्टेड नहीं है, जिसमें गोस्ट है उसमें वो तो होएगा नहीं ऑप्शन, जो इसमें क्वेश्चन में है वो सेम मीनिंग अगर ऑप्शन में तो वो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अ प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफसुड ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स फॉर लॉन्ग, आपको बताना है सिर्फ राइड रफसुड का, राइड रफसुड। देखो ऐसा मतलब कोई प्रधानमंत्री है अपने मंत्रिमंडल संयुक्ता के लिए लंबे समय तक, मतलब वो कहता है ना कि हम दबंगई कर रहे हैं, वही वाली बात होती है ना, दबंगई करना, राइट मतलब राइट, देखो लिखा ना राइट रफसुड, इसका मतलब वही होता है। तो कह रहा है डील अनकाइंडली विद, ये भी नहीं होगा, टेक फॉर ग्रांटेड, ये भी नहीं होगा, हो जाएगा बी हाई हैंडेड विद, मतलब किसी चीज, मतलब आप उससे पोलाइटली बात ना करके आप उससे रूडली बात कर रहे हैं, उसको हाई हैंडेड कर रहे हैं, यही उसका मतलब होता है। राइट रफ शूट का मतलब होता है बी हाई हैंडेड विद। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 24 कह रहा ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है आप चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए आप चुनाव में आप हार गए हैं तो डाउन इन द माउथ हो गए हैं, का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा चले गए हैं, डिप्रेस में हो चले गए हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाना, क्योंकि आप चुनाव हार चुके हैं तो आप चले गए डिप्रेशन में, तो हो जाएगा वेरी डिप्रेस्ड, वेरी डिप्रेस। ऑप्शन नंबर बी, वेरी एंग्री होंगे नहीं, वेरी कंफ्यूज भी नहीं होंगे, अनेबल टू स्पीक बोल, लेकिन आप चले गए हैं वेरी डिप्रेस्ड हो गए हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी, बी सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। चलो 25 ठीक है, कह रहा है दे से जॉन दे से ज्वाइन टू द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द लेस, मतलब उसने कहा कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, टू ड्रिंक लाइफ टू द लेस, आपको जीवन काल भर ड्रिंक करने को मिलेगा, ठीक है, मतलब पूरा जीवन आपका आनंद हो जाएगा, आप पूरा पूरा जीवन लाभ उठाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कह रहा है कि टू हैव द बेस्ट एंड फन फॉर फॉर्चून, नहीं ये भी नहीं होगा, मतलब टू एंजॉय लाइफ ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, ये भी नहीं होगा, कह रहा टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर, यही तो हो जाएगा। उसने कहा ना आप आर्मी ज्वाइन करिए तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ड्रिंकिंग बड़ा ड्रिंक होगी, अच्छी खासी अच्छा एडवेंचर मिलेगा, वही मतलब कह रहा है टू हैव लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आर्मी का जिक्र हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द कार इन द बैकयार्ड इज प्रूविंग टू बी अ व्हाइट एलिफेंट, तो एक ऐसी गाड़ी है जो पीछे खड़ी है लेकिन वो बहुत महंगी, लेकिन वो बेकार है, महंगी तो बहुत है लेकिन किसी काम की नहीं है, मतलब इसका मतलब होता है टू बी वाइट एलिफेंट का मतलब होता है वो चीज़ है तो बहुत एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, वो यूजलेस है, बेकार है, तो कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेसन, वो महंगी तो है कॉस्टली है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, दैट्स यूजलेस है वो। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब ऐसा आदमी जो बहुत ही जो काम बहुत ही
रेयर में होता हो, मतलब कोई आपसे आप जॉब कर रहे हैं तो आप बहुत कम छुट्टी लेते हैं, बहुत कम लीव करते हैं वहाँ पे, तो डेट्स वो हो जाएगा वंस इन अ ब्लू मून। अब वो चीज़ बहुत रेयरली कह सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा रेयरली आप वो चीज़ को कर रहे हैं, दैट्स वन इन अ ब्लू मून हो जाएगा। रेगुलरली नहीं, ये तो होगा नहीं। ऑफन ये भी नहीं होगा, रेयरली हो जाएगा। वो काम मतलब बहुत ज़्यादा रेयर केस में होता है वैसा चीज़ ना। चलो, के लिए वंस ऑफ फॉरनाइट ये भी नहीं होगा, रेयरली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ इनडेफिनेटली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुट ऑफ, पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब भी है। इसका मतलब होता है द मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, पुट ऑफ कर दिया गया। मीटिंग को जो है पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना। ऑप्शन नंबर बी। कैंसिल नहीं, एडवांस्ड नहीं, अनाउंस नहीं, पोस्टपोन कर देना, आगे को बढ़ा दिया गया, पोस्टपोन कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्रोचर। इसका मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 29 ना, हाँ, इसका मतलब होता है कि किसी भी जो एक नियम पुस्तिका है उसमें उसमें जो है समझौता करना। ठीक है, कोई एक रूल्स की बुक है, ब्रोचर है, उसमें आपको क्या करना है, नियम स्पष्ट रूप से आपको समझौता करना है। तो स्टेटेड, एक्सपेक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड एंड प्रिंटेड, तो हो जाएगा स्टेटेड, मतलब वो चीज़ ऑलरेडी वो चीज़ में उस चीज़ का डील किया गया हुआ है। ठीक है, ये स्वीकारना होता है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध होता है, ये होगा नहीं। प्रिंटेड मतलब छापना, ये भी नहीं होगा, स्टेटेड हो जाएगा। ठीक है, वर्णित है वो चीज़, उसमें वर्णित सेट फोर्थ है, ऑलरेडी सेट फोर्थ है, रूल सेट फोर्थ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सी बॉट हर न्यू हाउस फॉर ए सॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है? आपने एक बहुत जो है घर लिया है नया, और अभी किस में लिया है? फॉर ए सॉन्ग, वेरी चीप, मतलब वो भी वेरी चीप प्राइस में, नहीं मतलब बहुत ही सस्ता ले लिया है। ठीक है ना, जब भी लिखे फॉर ए सॉन्ग मतलब गाना नहीं है उसमें, फॉर ए सॉन्ग मतलब होता है बहुत चीज़ सस्ती चीज़, दैट्स वेरी चीपली। आपने एक घर तो नया लिया है, लेकिन वो कैसा है? वेरी चीपली। ऑन लोन नहीं, एट अ लॉस नहीं, वेरी इजली नो, वेरी चीपली, बहुत सस्ते में। ओके, 31 क्या? राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। का मतलब क्या होता है? सर्जरी के बाद राजू ने अपना व्यायाम करना छोड़ दिया, दैट्स गिवन अप कर दिया, गिव अप कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया। ठीक है, स्टॉप मतलब ऑप्शन नंबर डी। कंटिन्यू नहीं होगा, स्टार्ट करना नहीं, लर्न नहीं। उसकी सर्जरी हुई है तो उसने अपना, राजू ने अपना जो है एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है एंड गिवन अप कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। ओके, 32 कह रहा है द चेयरमैन टायर्ड टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस बट द मेंबर जस्ट वुड नॉट लिसन। इसका मतलब क्या होता है? एक चेयरमैन साहब हैं, वो अपनी बात समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी मेंबर्स हैं वो उन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। दैट टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस, वो समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ को समझो, इस बिल को पास करो, हमें चीज़ बदलनी चाहिए, लेकिन जो है मेंबर हैं वो चीज़ सुन नहीं रहे। दैट्स मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा मेक देम अंडरस्टैंड। वो समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है, वुड नॉट लिसन हो जाएगा मेक देम अंडरस्टैंड। इंस्टिट ऑन ये भी नहीं होगा, गिव हिम ए लेसन नहीं, मोटिवेट करना नहीं, मोटिवेट तो कर ही नहीं रहे हैं वो लोग, वो उस चीज़ को समझा रहे हैं। क्लियर? 33 देखते हैं। कह रहा है अशोक हैड ऑल फेयर विदर फ्रेंड्स। फेयर विदर मतलब अशोक के पास एक ऐसा फ्रेंड है कि जो फेयर विदर हो, मतलब जब आपको दिक्कत हो, मुसीबत हो, तब वो आदमी खड़ा होता है, अशोक। एक ऐसा दोस्त जिंदगी में होना चाहिए। जब भी आप कठिनाई में हो, देखो सुख में सब लोग खड़े होते हैं, लेकिन दुख में जो खड़ा हो वही होता है अच्छा दोस्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये। वो आदमी कैसा होता है? फेयर विदर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड एंड, देखो लिखा ना, फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टी, मतलब ऐसा दोस्त जब आप किसी मुसीबत में हो तब वो आपका साथ दे। तो फ्रेंड्स हु डिजर्ट इन यू डिफिकल्टीज। फेवरेबल नहीं, सबके फेवरेट होते हैं नहीं, ऐसा नहीं है।
रिलायबल, ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स हु फेस डिफिकल्टीज कॉमनली, नहीं ये भी नहीं होगा। ऐसा फ्रेंड जो आपकी कठिनाई पे आपका साथ दे, फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टीज। ओके 34, सिंस द कंपनी हैज लॉस्ट अ गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी यू विल हैव करेक्ट टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस। इसका मतलब होता है कंपनी जो है, कंपनी है, उसने काफ़ी समय से अपना एक जो मनी अमाउंट है उसको खो दिया है और उसको अब भरपाई करनी है उस चीज़ की। तो इसका मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस, अब उसको उस चीज़ की भरपाई करनी है। इसका मतलब हो जाएगा कंपनसेट द लॉस, वो अपने नुकसान की भरपाई करना, कंपनसेट करना, जो उसका लॉस हुआ है उसकी भरपाई कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। तो मिनिमाइज नहीं करेगा। मेक द गुड इफर्ट, नहीं। इंश्योर दैट देयर आर नो फर्दर लॉसेस, नहीं ये भी नहीं होगा। कंपनसेट फॉर द लॉस हो जाएगा। 35 कह रहा अ डैम स्क्विब, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ डैम स्क्विब मतलब किसी चीज़ का अपोजिट, मतलब अपोजिट रिजल्ट, निराशाजनक उसका परिणाम होता है ना, जो चीज़ आपसे थी उम्मीद वो आप नहीं हुई है, दैट्स अ डैम स्किप। अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऐसी चीज़ जिससे आपसे उम्मीद थी लेकिन वो डिसअपॉइंटिंग हो गई है, आपसे वो चीज़ अपोजिट हुई है, एंड डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। रेनी वेदर, ये नहीं होगा। असर्ट इन अ लॉन्ड्री, ये भी नहीं होगा, बाकी तो है ही नहीं है, ठीक है। 36 इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो जानबूझकर या निर्देश, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में की गई हो चीज़, उसे कहते हैं ऐसी चीज़ जो जानबूझकर की गई हो। दैट्स बहुत ही गुस्से में चीज़ की गई हो, उसे कहते हैं एंग्रीली, मतलब एग्री मूड में, एंग्री मूड में, ठीक है ना, एंग्री मूड में। एंड कोल्ड ब्लड, जब भी यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग हो उसका मतलब होता है अपोजिट। इडल्स में ये बात आप लोग याद रखना। अगर यहाँ पे कोल्ड है तो इसका मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा एंग्री होना, गुस्से में होना, ठीक है, एंग्री मूड में। 37 कह रहा है टू टेक समवन फॉर ए राइड, टू टेक समवन फॉर ए राइड इसका मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना। टू टेक समवन फॉर ए राइड, किसी को धोखा देना, ठीक है। टू टेक समवन फॉर ए राइड, टू गिव अ राइड टू समवन, ये भी नहीं होगा। टू डिस्यू समवन, टू बी इनडिफरेंट, ये भी नहीं होगा। टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट, नहीं। टू डिस्यू मतलब किसी को धोखा देना, टू डिस्यू समवन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव एंड हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि आपका हर संभव, आप जो प्रयास कर रहे हैं वो हर एक प्रयास जो संभव हो, ठीक है ना, मतलब हर एक संभव प्रयास। टू कॉज एन अर्थक्वेक, नहीं ये भी नहीं होगा। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू प्रे टू गॉल टू ऑल गॉड, से भी नहीं होगा। टू ट्रैवल इन अ रॉकेट, नहीं। कह रहा टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर एक संभव प्रयास जो आप कर सकें, ठीक है ना, किसी चीज़ के लिए। चलो 39 देखते हैं। कह रहा टू स्मेल अ रेट, एक चूहे की स्मेल आना। दैट कोई चीज़ जो सस्पिशियस हो, मतलब ऐसी चीज़ जो संदेह में हो, संदेह में होना, उसे कहते हैं टू स्मेल अ रैट, टू बी सस्पिशियस, ठीक है। ये भी अच्छा मीनिंग है, इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है, टू बी सस्पिशियस। टू चेस अ रैट, नहीं। टू सी अ रैट, नहीं। टू स्मेल फाउल, नहीं। टू बी सस्पिशियस, संदेह में होना। 40 नंबर कह रहा द पोजेशन ऑफ जेरूसलम टू बी बोन ऑफ कनेक्शन, बोन ऑफ कनेक्शन बिटवीन इसराइल एंड फिलिस्तीन। इसका मतलब क्या होता है बोन ऑफ कनेक्शन? इसका मतलब होता है अ, किसी चीज के बारे में जो है कि डिस्प्यूट चल रहा हो, बोन ऑफ कनेक्शन, किसी दो चीजों में कह रहे हैं ना कि वो होता है, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्यूट होना, हाँ, आर्ग्यूमेंट होना। बोन ऑफ कनेक्शन उसी को कहते हैं, बोन ऑफ कनेक्शन। देखो कह रहा है बोन ऑफ कनेक्शन मतलब हड्डी का, मतलब किसी चीज का जुड़ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे कह रहा है इसका मीनिंग होता है अपोजिट। दैट्स ऐसी चीज जहाँ पे दो चीजों पे डिस्प्यूट हो रहा हो, ठीक है,
तो वो हो जाएगा अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ऐसी चीज़ जो डिस्प्यूट के कारण हो ठीक है, उसे कहते हैं बोन ऑफ कनेक्शन। ठीक है, बोन ऑफ कनेक्शन अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। 41 कह रहा माई फ्रेंड टर्न अ डीफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी। इसका मतलब क्या होता है कि एक मेरा मित्र है, उसने मेरे नुकसान की एक कहानी को उसने अनसुना कर दिया और मदद करने से इनकार कर दिया। मतलब मैंने ये कहानी है, मतलब मेरा नुकसान हो गया, मैंने उसको चीज़ बताई लेकिन उसको उसने अनसुना कर दिया। टर्न अ डीफ ईयर, उसको उसने डीफ ईयर कर दिया, मतलब उसने को सुना नहीं। दैट्स कह रहा पेड टू हीड वेंट फॉर अवे लिसन केयरफुली, ये तो होगा नहीं लिसन केयरफुली। ठीक है, टर्न हिज ईयर वे, ये भी नहीं होगा। वेंट फॉर अवे नहीं। पेड नो हीड, उसका कोई वो नहीं किया, कोई पेड नहीं किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उसने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसको उसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, 42 कह रहा हेलिना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डेम्ट्रिस। इसका मतलब होता है हेलेना वॉज ओवर head एंड ईयर्स इन लव विद डेमेट्रियस। इसका मतलब होता है कि हेलेना जो है पूरी तरह से किसी के प्यार में डूबी हुई है। ठीक है, कंप्लीटली पूरी तरह से प्यार में है, एकदम आशिकी चढ़ी है उसकी, वही वाली बात होती है ना, आशिक बनाया। केयरफुली नहीं, ब्रिलियंटली नहीं, कॉजली नहीं, कंप्लीटली मतलब कोई चीज़ ओवर हीट एंड ईयर्स, मतलब सर आँख कान सब कुछ कंप्लीटली है, दैट्स कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, ओवर हीट एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। कह रहा गोपी वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब कोई काम जो रुक रुक के होता है एंड इन रेगुलर होता है, मतलब अनियमित रूप से होता है। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है अनरेगुलर। तो कंसिस्टेंटली ये नहीं होगा, इन हाई स्पीड से भी नहीं होगा, इंथुजियास्टिक नहीं, इनरेगुलर जो काम अनियमित तरीके से हो, अनियमित, उसे कहते हैं हम फिट्स एंड स्टार्ट्स। ओके, 44 कह रहा नरेश गोयल हैड स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी early इन हिज लाइफ। स्टैंड ऑन हिज फीट मतलब होता है नरेश जो गोयल है वो जीवन में बहुत जल्दी आत्मनिर्भर उसको बनना पड़ा। स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ा, उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। ठीक है, टू बी फिजिकली स्ट्रांग, टू बी इंडिपेंडेंट, टू स्टैंड इरेक्ट, टू बी सक्सेसफुल। इसका मतलब हो जाएगा उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ा, इंडिपेंडेंट होना पड़ा, उसको अपने पैरों में खड़े होना पड़ा, उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी नरेश गोयल के ऊपर। ठीक है, टू बी इंडिपेंडेंट, स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे खड़े होना, ये भी नहीं होगा। टू बी स्टैंड डायरेक्ट नहीं, टू सक्सेसफुल नहीं, ये भी नहीं होगा। 45 कह रहा इट इज हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज सेल। इसका मतलब क्या होता है कि अब समय आ चुका है कि वो अपनी झिझक को छोड़ दे, मतलब अब समय वो समय आ चुका है कि हम अपनी टेंशन को, अपनी झिझक को छोड़ दें। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अब वो बंदा सोशिएबल हो जाएगा, सबसे मिलने जाएगा, अब उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, सब सब खत्म हो गया है एकदम, उसकी जो टेंशन थी खत्म हो गई है। तो हो जाएगा बिकम मोर सोशिएबल, अब वो और भी ज़्यादा सोशिएबल हो जाएगा। अपीयर सडनली नहीं, बिकम ए लॉजर नहीं, रिमूव हिज क्लॉथ्स, ये भी तो होगा नहीं मान लो। ठीक है, 46 कह रहा एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी। इसका मतलब होता है कि जो प्रेजेंट टाइम में हमारा राजनीतिक दल चल रहा है जनता को खुश करने के लिए, वो कैसा चल रहा है। ठीक, हमें जनता को खुश करना है, दैट्स हर राजनीतिक दल चाह रहा है कि हम जनता खुश हो, लेकिन प्रेजेंट सरकार ऐसा नहीं चाह रही है। ठीक है, तो हमें उससे नहीं मतलब है। प्लेइंग टू द गैलरी, अडॉप्टिंग चीप टैक्टिस, बिफूलिंग द कॉमन मैन, फाइटिंग फॉर वोट्स, अपीजिंग द मासेस। मतलब हो जाएगा अपीजिंग द मासेस, जनता को खुश करना, जनता को खुश करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आहा, खत्म हो गई मीनिंग्स। तो हमने आज कर लिए 46 इडियम्स, आगे और करा दिए जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं। हमने 50 कहा था, आज 46 ही हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए यार, वहाँ पे आपको क्विज PDF सारे हर एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है और हाँ, आपको करना है
अपना स्कोर कमेंट, कितना हमारा स्कोर बना हुआ है। और हम लोग देखो सिनोनियम्स कर चुके हैं, एंटोनियम्स कर चुके हैं, वन वर्ड कर चुके हैं और आज ईडियम कर चुके हैं। अगली क्लास में हम चलेंगे ग्रामर की तरफ, ठीक है, ग्रामर। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। फिर तब तक के लिए सब सभी को टाटा बाय बाय सी यू। पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी सब हम करा देंगे। चलो फिर मिलते हैं।